क्या? उनकी उनसे मेरी बात हुई थी, मेरे बारे में सिद्धार्थ ने बात किया था, मेरे सामने ही बात किया था कुछ दिन पहले। परवीन मोम से? और मुझे नहीं पता कौन सा मोम है, जो यूएसए में रहते हैं। यूएसए वाली के नंबर नहीं है मेरे पास, यूएसए वाली के नहीं है मेरे पास, मुंबई वाली की नंबर है। मुंबई वाली कौन है फिर? मुझे नहीं पता मुंबई में कौन। पूजा परवीन, जिनका अनकम्प्रोमाइज भारत चैनल है। ए मनिंदर मेरा है। ए तो ब्याया होया, तू तो लुट्टी गई भैणे। लुट्टी तो तू गई है छतैने। ए मेरा घर वाला नहीं है। तो जीजे है। हम सबसे क्यों शादी की उसने? ये तो पूछो कि हम सबसे क्यों शादी की उसने? ओए मैं बंदर है जड़ा पौंख रहे हैं भैया। संदीप चीमा है थोड़ी ने। संदीप चीमा ते मेरे हस्बैंड ने। तेरे हस्बैड? शाबाश है। एनी छेती हस्बैंड भी बदल लिया। दसो। हेलो, एक मुद्दा चलन दो, तुसी होल्ड रखो जी। इन्होंने दसो तुसी दोवें कौन हो? उसने कह रहा कि मैंने शादी किया नहीं, मैंने तो बस टिक्का लगाया था माथे पे। इसको शादी थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो किस तरह से शादी बोलते हैं भाई? ओ जगह को डाक के दियो, मैं बेहोश होके डिगना है। आ देख ले तेरे प्यो नू हुणे ते डिगन वास्ते बरांडा पा दिया। मैंने कुछ समझ नहीं लग रहा कौन की तकी। हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है। हम नहीं, हम हमारे तो यही शादी है। मांग में सुंदर बना, गल मंगलसूत्र, सब यही तो शादी है। मम्मी क्यों बोला जब मेरा हस्बैंड है? ओ तेरा खसम है। ए मेरे हस्बैंड ने उतने इन्हां दे घर ता इनु अपना खसम दसदी सी। इन्नी छेती खसम बदल लेनी है। मैं तेरे वट के रैमटा मारना। ए मेरे घर वाला ते ओदा भरा है। डैडी तुसी कुछ क्यों नहीं बोलदे? मैं कुछ नहीं बोलना, जीदा जीदा जो है छांट के ले जाओ। मैं उसके साथ 1 साल रही हूँ। साथ सोचो, मैं उसके साथ पिछले 1 साल से एक कमरे में रह रही थी। हम दोनों ने मिलके घर सजाया था। एक पैसा जोड़ जोड़ के हमने घर में सामान बनाया था। ओए संदीप चीमा है। संदीप चीमा मेरा घर वाला है। संदीप चीमा मेरा घर वाला है। ओए ओ पहला एक नहीं सी बनती, हुण 2 बन गई है। एक जना क्लेम करो कि एक ही दा घर वाला है। मेरी क्या गलती थी यार? मैंने तो सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे बारे में पता है क्या बोलता था? कि वो तो पॉर्न मूवी में वीडियो बनाती है। हाय काका, तेरे 2 प्यो ने? हाँ जी, है तो 2 पर काम दा एक बनी। कल मुझे उसने बताया था, परसों रात में, हाँ, कि वो लड़की जिसके साथ मैंने रूम में स्टे किया था, वो लड़की पॉर्न वीडियो बनाती है। हेलो भाई साहब, तुहाडा ही मुंडा, तुहानू ही नहीं पता है हो की रहा है। भैन से भरावो, मैंने तो बाद वीडियो देखना पड़ा, मेरे तक कोई समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। भगवान, मेरी जान यूं चले जाए बैठे बैठे, कोई तकलीफ ही ना हो मुझे। ऑलरेडी मैंने इतनी कम उम्र में बहुत तकलीफ झेला। मेरे को आखिर में ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे मिलने के बाद भी मुझे तकलीफ झेलना पड़े। मैंने कल से कुछ खाया नहीं, आज दोपहर को खाना खाया। और मुझे कॉल कर रही है तो कह रहा कि नहीं, ये मेरी बहन है मेरी, और हम दोनों एक रूम में स्टे किए थे, और ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोला इसने। ये कितने लड़कियों के साथ सोएगा, कितने लड़कियों के साथ जिस्म नोचेगा ये। पर ये सच दसण तो मैं तो डरदा सी। बस यही सच्चाई है। देर हो जाएगी मुझे। क्या? ठीक, वो हम तीनों कॉल पे थे, तो वो बस रो रहा था रिया के लिए। रिया मेरा, तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो हम लोग कौन थे? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की उसने? रिया ने यही बोला कि मोना कौन था, फिर ये ज्योति क्या है, फिर ज्योति। तुम्हारा नाम तो कुछ और बताया था। मैं ज्योति। हाँ, ज्योतिका नाम से सेव किया तुम्हारा नंबर। ज्योतिर्मयी होगी, ज्योतिर्मयी। हाँ, ज्योतिर्मयी। हाँ, मैं ही हूँ। और तुम्हें बोला कि इसका नाम ये है, ये पॉर्न वीडियो में काम करती है। मैंने बोला कि हे भगवान, मैं किस किस के साथ रूम शेयर किया, ये पॉर्न वीडियो बनाती है, ऐसा बोला उसने। अब बताओ, तुम्हारे साथ भी मंदिर में शादी किया, मेरे साथ भी मंदिर में शादी किया। तुम्हारे फोन से भी प्रूफ डिलीट किया, मेरे फोन से भी प्रूफ डिलीट कर दिया। अब बताओ। मेरी डिलीट नहीं हुई है ना, मेरे पास है सारी चीजें। तो मंदिर में जब मांग में भरा था, वो प्रूफ नहीं है ना तुम्हारे पास? वो तो मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होती है ना। तो वही चीजें तो मेरे साथ भी हुई। वो प्रिया के पास पीछे नहीं पड़ा है, प्रिया के साथ सोने के लिए पीछे पड़ा है। अगर प्रिया उसके साथ सो जाएगी ना,
और सब कुछ हो जाएगा, शादी कर लेगा प्रिया के साथ, तो सो जाएगा ना, तो उसका भी भूत उतर जाएगा और फिर वो किसी और लड़की को फंसाएगा। पर्चियां पालो, जिधर निकल आया ले जियो। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ। आरती कर लो बेटा। तो प्रिया के साथ क्या वो सोई नहीं है? ये बाकी थोड़ी ना है, प्रिया के साथ भी तो कर चुकी है, वो सो चुका 2 है। साल से उसके साथ रिलेशनशिप। अब बताओ क्या करे इस इंसान का। तुम भुवनेश्वर से आ सकती हो दिल्ली? नहीं आ सकती ना, ये तो सबसे बड़ी बात। क्यों नहीं आ सकती भाई? उसे पता है कि उस वैसे ही लड़कियों को फंसाता है जो कि दूर हो, कांटेक्ट ना कर सके, उसके पास ना जा सके और उसकी धज्जियां ना उड़ा सके। तुम्हारा कितना दिन का रिलेशनशिप है ये बताओ? हम तो एज ए फ्रेंड, मतलब पहले तो मेरी साइड से 1 साइडेड थी, 1 महीना समथिंग हो गया, बट उनके बातचीत साथ होती थी। हाँ बातचीत होती थी। रिलेशनशिप कितने टाइम बना तुम दोनों का? रिलेशनशिप तो यही तो जब उड़ीसा आने से पहले से ही बना है। कितना, वही तो पूछ रही हूँ, कितनी बार आया है तुम्हारे पास? एक ही बार तो आया है, 4 दिन स्टे करके गया। ये तो फर्स्ट टाइम हम मीट किए। मुझे होटल में फोटो क्लिक करके भेजा, मैंने यहाँ से उसे लंच दिया था पैक करके, लंच बॉक्स में। क्या दिया था? लंच बॉक्स में लंच पैक करके दिया था, फ्रूट्स हो गए, नमकीन हो गया, बिस्किट। अच्छा वेट, एक संतरा था। हाँ। और उसमें ड्राई फ्रूट था कुछ, और सेव था। हाँ। ये सारे आपने दिया था पैकिंग करके। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੋ ਹੋਏ ਪਏ। हाय तुसी अपना रिश्ता लेके किते होर भी कैसे बनिंदर? हाँ, मेरी बेटी ने दिया था, बाकी लो पापा खा लो, पापा खा के जाना, पापा खा लेना। हे भगवान, मार क्यों नहीं देते हो यार? मैं तुम्हारे सारे लंच बॉक्स की फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, मेरे पास वो लंच बॉक्स पड़े हुए हैं सारे। मुझे पता है ना, मैं खुद खोल के खाने के लिए दी थी, और वो संतरा मैं खाई थी, मुझे वोमिटिंग हुई थी ना, मैंने वो संतरा मैं खाई और थी। वो मैंने ही दिया था। कि माँ की वो लाइव स्ट्रीम करते करते खा रहा था बैठ के होटल में ही। हाँ, मैंने उसे कई बार कॉल किया, कॉल उठाओ, मुझे बात करनी है, मुझे फीवर लगा हुआ है, और मैंने उसके नाम का टैटू भी बनवाया था। पागल थी मैं कि उस इंसान को टैटू बनाई जो 10 लोगों के साथ मुंह मारता फिर रहा है कुत्ते की तरह। मेरे पति देव आएंगे, मैं अपने पति देव को दिखाऊंगी कि देखो पति देव मेरे आपके नाम की टैटू बनवाई हूँ मैं। पागल हूँ ना मैं? तुम्हारे साथ एक ही 2 बार इंटीमेट हुआ है ना? हेलो, आपको लगता है 4 दिन मेरे साथ है, 1-2 बार हुआ होगा कुछ? तो मेरे साथ तो 1 साल रहा, मुझे तो पूरी रात नहीं छोड़ता था, पूरी रात नंगे, क्या बोलूं मैं, पूरी रात मुझे नंगे रखता था। अब बताओ मैं क्या कहूंगी मैं? और तुम्हें पॉर्न गर्ल बताया था कि पॉर्न गर्ल है ये पॉर्न वीडियो बनाती है, पॉर्न वीडियो तुम बनाते हो, पॉर्न स्टार। अब बताओगे क्या कहूँ मैं तुम्हें? तुमने अपनी वीडियो भेजी थी उसको, उसने मुझे वीडियो दिखाई, वीडियो भेजी थी तुमने? वीडियो बना के नहीं भेजी थी शायद, कोई रील वील बना के भेजी थी? रील्स तो वैसे मेरी है उनके पास, इंस्टा आईडी वगैरह। एक वो वीडियो उसके व्हाट्सएप पे दिखाया था, देखो ये, बोले कि ये लड़की ना पॉर्न स्टार है ये। चलो ठीक है सिस्टर, मैं रखती हूँ, मेरे दिमाग और ज्यादा खराब होगी ना, मैं खुद का ही कुछ कर लूंगी। मेरा खुद मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा खुद मन कर रहा है कि फांसी लगा दूँ। बताओ मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे भी बताओ ना भाई, मैं क्या करूँ? मैं तो 1 साल उसके साथ सोई हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मैं बताओ, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, मैं भी तो प्रेग्नेंट हुआ। बताओ। जय प्रिया बाम, जय प्रिया बाम। जनाब, ये हिंदू महिला की हालत हो चुकी है। ये वही हिंदू महिला है जो एक्स मुस्लिम को देवी देवता बनाकर इस्लाम के खिलाफ खड़ा करके पैसे भी अपना देते हैं, तेल भी अपना देते हैं, घर भी अपना देते हैं, महिला भी अपनी दे देते हैं। ये है जी हकीकत सारी की सारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट और सनातन धर्म की, सारी A to Z, कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई भी, नॉट अ सिंगल वन, नॉट अ सिंगल वन, यू नेम इट, एनी इस्लामोफोब जो इस गंद के अंदर इन्वॉल्व ना हो, एनी इस्लामोफोब। ये हकीकत। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो लड़की कह रही थी कि सारी रात मुझे नंगा रखता था, कपड़े नहीं पहनने देता था,
कि समय व्यर्थ ना जाए, जिस समय भी हाथ में आए पूरी तरह काट में आए। जी जी, हाँ जी जनाब, एक हाथ छाती पर और एक हाथ लात में आए। हाँ, ये इस तरह का सीन चल रहा था पूरी रात। वो कहती है मैं तो पूरा साल इसके साथ सोई हूं। अच्छा, दूसरी को पूछती है, उस सौतन को चेक करो, उसको ये अभी मैं आपको बताऊं, वो छोटी बच्ची शर्मा गई है। जो दूसरी थी ना वो छोटी थी। ये जो मोना डार्लिंग थी ना, जो प्रेग्नेंट हो रही थी, ये मोना डार्लिंग है, मोना सिंह, जो कहती थी मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। ये छोटी को पूछती है कि तुम्हारे साथ कितनी देर का रिश्ता रहा। उसने कहा इतनी इतनी देर। कहती है कितनी बार इंटीमेट सीन हुआ था, यानी सीधी तरह ठोका ठुकाई। उसने कहा एक बार मिलने आया था, 4-5 दिन रह कर गया था। अब आप खुद सोच लें, एक बार तो नहीं हुआ होगा। वो बेचारी शर्मा गई, छोटी थी, वो खुल गई थोड़ी। उसने कहा मुझे तो सारी रात पेलता था, साल तक मेरे साथ रहा। ये सनातनी औरत है, साड़ी पहनने वाली, टिक्का लगाने वाली, सिंदूर, मंगलसूत्र, हाँ, मूर्ति के आगे झुकने वाली। ये वो सनातनी है। ये वो सनातनी औरत है जो मुसलमान औरत के ऊपर आरोप लगा रही होती है, हिजाब करती है, बैकवर्ड है, इनको आता जाता कुछ नहीं। ये वो है सनातनी औरत जो इंटरव्यू दे के गई और इस्लाम के खिलाफ भौंक कर गई कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं, तो मुसलमान तो वैसे होते हैं, इस्लाम ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे साथ गलत कर दिया। ये है सनातन औरत जिसके साथ एक्स मुस्लिम क्या कर रहे हैं। तो जनाब, यहां आपने जो चीज सुनी है, इससे आगे इससे बड़ा गंद मचने वाला है। हुआ कुछ यूं, पहले बैकग्राउंड ले लें। हुआ दोस्तों कुछ यूं, समीर हो गया गायब। इन दोनों को गर्भवती करके इनके पेट में लव जिहाद का तुखम डाल के, इनके बकौल, क्योंकि इन्होंने ही कहा हुआ है तो इन्हीं के साथ हो गया, मैंने जैसे आपको पहले बताया। अब वो मेरी ऑडियो दोबारा सुन ले जो मैंने 1.5 साल पहले कही थी, दोबारा सुने ताकि आपको पता चले। दोबारा एक बार सुन ले जी आपकी स्क्रीन पर। ओ हिंदुओं, तुम्हारे सब के साथ ये एक्स मुस्लिम भड़वागिरी करते हुए लव जिहाद कर गए हैं, तुम्हारी सारी की सारी कम्युनिटी के साथ। आज मेरी बात नहीं सुनोगे ना, ये बोलोगे ना मैं पाकिस्तानी, यही बोलोगे ना मैं मुसलमान, मगर ये भड़वा ग्रुप जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, ये सारे तुम्हारी औरतों को पेलते हुए तुम्हारे साथ लव जिहाद कर रहे हैं। भुगतो, जाओ करते रहो जो करना है। तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी हिंदू महिलाओं को पेल रहे हैं। तो और लव जिहाद किसे कहते हो? जो तुम हम पर इल्जाम लगाते थे, ये तुम्हारे सब के साथ लव जिहाद कर गए, सबके साथ। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी चारपाई, तुम्हारा तेल, तुम्हारा कॉन्डम, तुम्हारा घर, तुम्हारी कुंडी, तुम्हारी महिला और दे धनाधन। हाँ जी, अब बताओ, ये है हकीकत। जी जनाब, सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताने लगा हूं, जरा बैकग्राउंड मेरे साथ चलिएगा, फिर मैंने आपको पर्दे पर कुछ दिखाना है, जरा तवज्जो। हुआ कुछ यूं कि समीर इन दोनों को पेलने के बाद, एक अरसे मजा लेने के बाद, अब उसके मुंह को लग गया था खून। उसको नजर आ रहा था कि एक्स मुस्लिम होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, और फिर खुद को सनातनी बनाने का। दोनों यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। हाँ जी, कि एक तो एक्स मुस्लिम बन गया जैसे एडम और साहिल हैं, ठीक है, और फिर ऊपर से सनातनी भी बन गया। उसको समझ आ गई कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हिंदू लड़कियां होलसेल रेट के ऊपर होटल्स में, अपार्टमेंट्स में बिस्तर गर्म करने के लिए उपलब्ध रहती हैं हमेशा। श्री कृष्णा के लिए भी रही, ठीक है, और भी बाकी दूसरे ऋषि जितने गुजरे हैं सबके लिए रही। समीर को ये टेक्निक समझ आ गई थी। समीर बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर नेबर्स और देयर सराउंडिंग, जो लोग वहां रहते हैं उनके मुताबिक ये HIV पॉजिटिव है। मुझे नहीं पता, मगर मैंने रिपोर्ट सुनी है, इनके जो हमसाए हैं उन्होंने क्लिप लगाया था। उसका टारगेट ये है, वो साइकोपैथ है। उसका टारगेट ये है कि चूंकि उसको ये बीमारी, शायद मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, किसी सनातनी महिला जो वैश्या होती है, तवाइफ होती है, प्रोस्टिट्यूट, उससे लगी, ठीक है।
अब उसको था गुस्सा सनातन के ऊपर। उसने कहा सनातनी महिला को पेलने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि खुद को सनातनी बताओ और इनकी महिलाओं को HIV कर दो और इनको ठोको। अब इनको ठोकोगे तो वो सारे जर्म्स जो हैं वो कंटेजियस होती है HIV, और स्पेशली सेक्सुअल प्रैक्टिस के जरिए वो ट्रांसमिट होती है। तो वो सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब ये औरतें, और आपको याद होगा कि ये जो मैंने आपको ऑडियो सुनाई है, इस कॉल में पीछे जाकर उसने एक जुमला बोला है, मुझे तो हमें एड्स हो जाएगा मुझे, ये जुमला उसने बोला, मैंने उसको हाईलाइट किया है सबटाइटल के तौर पर, एड्स हो जाएगा मुझे, ये वो लड़की बोली, छोटी जो लड़की थी। अब हुआ ये कि समीर वहां से भाग गया इन दोनों को ठोकने के बाद, तसल्ली करने के बाद, ऑब्वियसली मजे ले लू के निकल गया। अब उसके शिकार, अब उसको पता चल गया था कि नित नई लड़कियां जब आ सकती हैं तो मोना सिंह जो 2 बच्चों की माँ है, या ये जो बेचारी छोटी लड़की थी हैं ज्योति करके जिसका नाम है, उसने उनके मजे ले लिए थे। अब उसको प्रिया शुक्ला नजर आई एक लड़की, उसने प्रिया शुक्ला को पेलने का प्लान बनाया। दिल्ली जा रहा है, कभी जनाब इधर उड़ीसा आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो किस किस को प्यार करूं की तरह समीर ने बड़ी तादाद में सनातनी लड़कियों को घेरना शुरू किया। अब वो ऐसी जगह पर बैठा था जहां पर लड़कियों को इजीली एक्सेस वो कर सकता था और उनसे राब्ता बना सकता था। और एक चार्म होता है, मैं आपको बताता हूं, सनातनियों के अंदर बेवकूफी ये है कि ये हर दूसरे बंदे को भगवान देवी देवता बनाते हैं। ये चीज एक चार्म और एक अट्रैक्शन और एक ग्लैमर पैदा करती है जिससे आप इन्फ्लुएंस या इंस्पायर हो रहे होते हैं। इन दिस केस पर्टिकुलरली एक्स मुस्लिम्स, तो एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो देवी देवता की तरह चमकते धमकते महकते हुए इनको आकाश पर प्रकाश बखेरते हुए दिखाई देते हैं। इस चक्कर में सनातनी महिला नाड़े की बड़ी ढीली होती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है शुरू से ही, तो उसका नाड़ा ढीला होता है। कईयों ने तो साड़ी पहनी होती है, फटाफट ऊपर कर लिया, आजकल तो स्कर्ट भी पहन रही हैं, हवा से उड़ जाती है, फूंक मारो ऊपर चली जाती है। तो ये जो महिलाएं थीं ये इनके पीछे लगना शुरू हो गई। अब समीर को जब वो हमारा एक शेख रशीद भी था जी, आजकल उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का, शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया और उसमें एक महिला ने शेख रशीद से पूछा आप शादी क्यों नहीं करवाते? तो शेख रशीद ने कहा कि जब दूध बाजार से मिल जाए तो गाय क्यों पालें, ये जुमला था उसका। इससे पता चला कि समीर जो है ये एक छटा हुआ लोफर था, लफंगा था, जिसको नजर आया कि मैं ये मोना सिंह के ऊपर, प्रिया शुक्ला के ऊपर या ज्योति के ऊपर क्यों टिकूं, मुझे तो और चाहिए और आसानी से मिल भी सकती हैं। वो बंदा फरार हो गया। जब वो फरार हो गया तो इन दोनों लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पीपी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और चूतड़ वेदी ने भी कह दिया था कि जिसकी बहन है वो भाई जाने, मैं तो अपने लक्ष्य को देखता हूं कि राष्ट्र के पक्ष में ये जा रहे हैं। उसने कहा इनकी सहायता कीजिए, इनका जो है ना वो समर्थन कीजिए, इनको स्वीकार कीजिए, इनको आगे लाइए, इनको फंड कीजिए। चूतड़ वेदी ने तो ये रटा डाला हुआ था, संजय दीक्षित ने भी, जयपुर डायलॉग्स वाले ने भी यही किया, आर्या समाज वाले भी यही कर रहे थे, अंकुर आर्या हो या नीरज अत्री हो, सारे यही कर रहे थे, एक्स मुस्लिम्स को प्रमोट कर रहे थे। हिंदुओं के पास अब सोशल मीडिया के ऊपर कोई आवाज नहीं रही थी कि जिन महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिया जा सके, उनके साथ जस्टिस किया जा सके। तो उनमें से एक महिला जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने केस करवाया। जब केस करवाया तो उस महिला से पूछा गया कि जिस बंदे का तुम कह रही हो कि वो गायब है, उसके इर्द गिर्द उनको सपोर्ट करने वाले उनका कोई रिश्तेदार? उसने कहा जी वो पहले मुसलमान होता था और उसने इस्लाम छोड़ा ही इसलिए कि ये गंद कर सके, क्योंकि इस्लाम में तो पाबंदी है, इस्लाम के अंदर तो निकाह के बगैर आप कर ही कुछ नहीं सकते, पाबंदी है, औरत को भी पता है, मर्द को भी पता है, जो कर रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, ठीक है ना जी, ये तो क्लियर बात है, इस्लाम के अंदर ये चीज है। अब वो उसको नहीं मिल रहा था इस्लाम में, वो सनातन में मिल रहा था, तो उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया हुआ है। पुलिस ने पूछा अच्छा तो अब उसके माता पिता या उसका खानदान गोल गोत्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी एक तो उसकी माँ है यूएसए में रहती है, जिससे उसने वीजा लगाने की कोशिश की, किसी तरीके से ठरकबाजी की, उस माता को पेड़ा पूड़ा खिलाया
उसके पेड़े पूड़े जो हैं वो हिलाए कि किसी तरीके से यूएसए का वीजा लगे। अब कमबख्त नसीब की बात है, इसका वीजा भी ना लगा, ठीक है। और इस तरह की चीजें यूएसए में नहीं, इथोपिया के अंदर पाई जाती हैं। उन्होंने कहा क्या करें, या फिर ज्यादा से ज्यादा स्लम है जो मुंबई का, उधर पाया जाता है इस तरह का कीड़ा मकोड़ा। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जी इंडिया के अंदर 2 लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 पीपी पूजा उपाध्याय, वो इसको फंड करती है, सपोर्ट करती है, इसको बेटा बनाया हुआ है। और दूसरा है तुफैल चूतड़वेदी। इन दोनों का नाम पुलिस स्टेशन के अंदर गूंजा। जब इनको पता चला कि पुलिस स्टेशन में ये लड़कियां पहुंच गई हैं और उन्होंने जाके कॉल की है और समीर इनकी कॉल ना उठा रहा है बल्कि ब्लॉक कर देता है, प्रोग्राम कर रहा है रेगुलरली, मगर इन लड़कियों को कोई हवा नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा, क्योंकि समीर होटल्स में बैठ के प्रोग्राम कर रहा था, जैसे वो दूसरी लड़की ने बताया। तो समीर के लिए रिमोट तौर पर रिमोटली काम करना आसान था। लैपटॉप पकड़ा, माइक पकड़ा, बैग पकड़ा, अगली लड़की को चारा डाला, उसने कहा जी ओयो रूम ले लो, बुक कर लिया, सनातनियों का पैसा खुला आ रहा है पीछे, सनातनी दोस्त है हर शहर के अंदर, जहां बताया मैं इस जगह पर आ रहा हूं, सनातनी पहले ही लेट के उल्टा तेल लगा के पोजीशन बना के पहले ही महिलाओं को बिठा देते थे, क्योंकि जी देवी देवता है ना जी, उनको श्रद्धांजलि भी तो देनी है। अब समीर जो है वो घाट घाट में घूमता हुआ पानी पी रहा था। इसी समय पुलिस स्टेशन से कॉल्स घूमने लगी। तुफैल चूतड़वेदी ऐसे ही नहीं सामने आया वीडियो बनाने के लिए, जिसको आज ये पता चला है कि महिला हिंदू जो है, हिंदू महिला के साथ ये हो रहा है, इसको पहले भी पता था। इसने साफ आकर बोला कोई बात नहीं, छोटा सा ऐप हो कोई बात नहीं, सुन लो, ये देखो आपको दोबारा सुना देता हूं, ये पुलिस केस बना है तो ये सारी सूरत हाल हुई है, ये देखो जरा, आप सुन लेना। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है, लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। धर्म योद्धा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। अब आपको समझ आई कि तुफैल चतुर्वेदी को पहले से पता था कि समीर हिंदू महिलाओं को पेल रहा है। आजाद ग्राउंड जो कि बहुत पहले इससे अलहदा हो चुका था, सिर्फ इसी कांड की वजह से, इस हरामपंती और भड़वागिरी की वजह से आजाद ग्राउंड ने भी चूतड़वेदी को कॉल करके बताया। इस पर और भी कई लोगों का प्रेशर गया, कोहराम का प्रेशर गया और कई एक्स मुस्लिम्स ने प्रेशर डाला, मगर चूतड़वेदी ने यह कहा मैं बेटा बना चुका हुआ हूं, इसके नाम पर धंधा कर रहा हूं, कृपया करके उनको सिर्फ सपोर्ट करें, आप छोड़े लड़कियों के साथ वो जो कर रहे हैं, ये हकीकत है। ठीक है जी। अब उन लड़कियों के सामने सब दरवाजे बंद हो चुके थे, उनको नहीं पता चल रहा था किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जैसे आज एक बड़ी तादाद में सनातनी मर्दों और औरतों को नहीं पता चल रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। इसी असना में, इसी सूरत हाल में उन्होंने उन लोगों के दरवाजे खटकाने शुरू किए जो लोग सोशल मीडिया पर समीर को पहले से एक्सपोज करते आ रहे हैं, और उन औरतों ने रिकॉर्डिंग करना शुरू की, वीडियो कॉल्स करना शुरू की, ऑडियो कॉल्स करना शुरू की, चैट्स करना शुरू की, ताकि समीर का वो सारा कच्चा चटाट जो है वो जनाब खोल के उनको बता सकें। ये हुआ है। और जब सब जगह से बैक स्टेज पे प्रेशर क्रिएट करने के बाद एक मोमेंटम बना कि अब समीर को सबके सामने नंगा किया जाए और बताया जाए कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट हकीकत में क्या कर रही है,
ताकि एक बंदा, याद रखें, किसी दरख्त के फल के टेस्ट को चेक करने के लिए पूरा दरख्त नहीं खाया जाता। एक फल, एक फ्रूट का पीस चेक किया जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये मीठा है कैसा है। जैसे देग के चावल को चेक करने के लिए एक दाना काफी होता है, तो समीर एक्स मुस्लिम मूवमेंट का वो एक दाना है चावल का, जो टेस्ट केस है सनातनियों के लिए। आज भी मैं बोल रहा हूं, आज भी मुझे पता है मेरी नहीं सुनेंगे, मेजोरिटी सनातनी मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि इस्लाम से नफरत इस कदर भर दी गई है। ऊपर से मैं मुसलमान, चलो ऊपर से मैं पाकिस्तानी, तो इनको तो दिन में ये बैठा हुआ है कि ये पाकिस्तानी भी है मुसलमान भी है, लिहाजा इसने तो झूठी बोलना है। यही बात मैं 2 साल से करता आ रहा हूं, 2 साल मैं थक गया हूं बोल बोल के। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, आज इनके लोग खुद बोल रहे हैं। तो मैं झूठा था तो ये भी झूठे हैं, और अगर ये सच्चे हैं तो मैं 2 साल से सच्चा था। 2 साल से मैं बोल रहा था, मेरी नहीं मानी किसी ने। अब जब पूरा प्रेशर क्रिएट हो गया, मोमेंटम बन गया, समीर को रास्ता बंद होता दिखाई दिया, उसने अपना आखिरी पत्ता दारू पीकर खेला। मैं आप लोगों से यह कहता हूं, अच्छा कुछ लोग नीचे कह रहे हैं आप यूपी से हैं, और यार इनको तो समझने दो ना, ये तो मुझे यही कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान से है। अब इनको क्या पता मैं यूपी में घूम रहा हूं, मैं ऐसे तो नहीं सनातन धर्म स्वीकार करने जा रहा था, मुझे क्या पता था कि ऑफर ही बंद हो जानी है। वो बीच में मेरी बात, मैं जे नारा लगाने लगा हूं, बीच में ट्रांसमिशन जो है इंटरप्ट हो गई है, बल्कि करप्ट हो गई है, मेरे लिए ऑफर इन्होंने बंद कर दी। तो इनको क्या पता, मैं अगर कोई सनातनी महिला सुन रही है, बिल्कुल मैं आपको स्वीकार करूंगा, मैं आपका दुख और दर्द सुनता हूं, मुझसे भी राब्ता करे ना कोई। मुझसे सनातनी महिला राब्ता ही कोई नहीं करती, पता नहीं क्या है, इनको डरती हैं। यार वो मोना डार्लिंग तो मुझे लगता है ज्यादा ही डर गई है। वो कहती है समीर मुझे सारी रात ही नंगा रखता था। वेरी गुड, नंगा रखता था तो और तुझे क्या उधर वो बुरके में रखता, खोते की पुत्र हैं, बुरके में रखता क्या? तो सनातनी था, उसने नंगा ही रखना था, और क्या रखना था। जैसे शिव नंगा वैसे तुम नंगे, तो तुम सारे ही नंगे हो, इस हमाम में सब नंगे हो। दंगे मातरम, तो जी दंगे मातरम के अंदर ये नंगे मातरम जो हैं ये क्या कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। आगे की जो ऑडियो मैं आपको कॉल सुनाने वाला हूं, कृपया करके जनाब हेडफोन्स लगा लें और बच्चों को जरा दूर कर लें। हाँ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। लाइटें ऑफ, कुंडी ऊपर, चादर के अंदर, हाँ पूरा सन्नाटा। ठीक है जी, चलें जी आपकी स्क्रीन पर कि समीर को जब सारे रास्ते बंद होते दिखाई दिए तो मजबूरन उसको मोना डार्लिंग को कॉल करनी पड़ी। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी, समीर के अंदर इतनी जुर्रत कैसे आई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो उसी धर्म की, उसी कम्युनिटी की महिला को जो उसको पाल रही है, जिनके टुकड़ों पर पल रहा है, उस सनातनी महिला को रखेल की तरह, वैश्या की तरह, और सॉरी मुझे कह लेने दीजिए, रंडी की तरह ट्रीट किया है सनातनी महिला को। ये है सनातन धर्म, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट। मुझे सॉरी, मैं सॉरी चाहता हूं सनातनी महिला के लिए, मुझे दुख है सनातनी महिला के लिए, मर्दों के लिए नहीं इतना, मगर महिला के लिए मुझे बहुत दर्द दुख है। सनातनी महिला मेरे दिल के बहुत करीब रही है हमेशा ही, और मैंने हमेशा बहुत प्यार सनातनी महिला से किया भी है, पाया भी है। बड़ी केयरिंग होती है, मैं सही बताऊं आपको, बहुत केयरिंग, बहुत प्यार करती हैं। अब ये एक लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा सनातनी महिला के जो अंदर गुण है, गुप्त गुण, वो फिर मैं किसी दिन सुनाऊंगा। मगर समीर ने सनातनी महिला को रंडी की तरह ट्रीट किया। हाँ, बस मैंने कहा था छेद है, मेरी सुनते ही कोई नहीं। अब सुनो फिर सारे। तुम्हें तो मुझसे बात करनी होती थी ना बेबी, तुम मुझे बार बार कॉल करती थी जानू, तुम मेरा फोन क्यों पकड़ रहे हो? हाय मेरी जान, आई लव यू बेबी। गेम खेलोगी मेरे साथ मेरी जान? अच्छा कौन सा गेम, जरा उससे पूछ लेना आप। सुनो, मुझसे पूछ लेना कैसा, मैंने क्या बोला था। बेबी मेरी बात सुनो ना, मैंने यही बोला था कि अगर वो प्यार से नहीं, आप अपने बच्चों को लेके जाओ। प्यार से बात करो ना। सुन बेबी, मेरा लंड खड़ा हो रहा है, छूट दे दो प्लीज। तमीज से बात करो।
तमीज से तुमने तो दी है मुझे कई बार छुट्टी, तो हो तुम मुझसे, फिर कौन सी नई बात है अभी ये? हाँ बेबी, मेरा जीना हराम करेगी बहन की लगी, अब मैं तेरा जीना हराम